आपका अपने परिवार बीसीसी मैथमेटिक्स में। मैं हूं आपके एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर से बात करेंगे। इस चैप्टर से हर एक बार बिहार बोर्ड है जो प्रश्न को पूछता है, यानी 5 से 6 नंबर का प्रश्न हमेशा इससे उठा ही लेता है। ठीक है, आज मैं उन्हीं प्रश्नों को बताऊंगा जो 2023 के बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ये हमेशा पूछा जा सकता है, यानी इससे 1-2 क्वेश्चन हमेशा रिलेटेड पूछा जाएगा। मैं आपको इस चैप्टर से 100 ऑब्जेक्टिव का सलूशन दूंगा। सिर्फ आप वीडियो को लगातार देखते रहिए, आप वीडियो को कहीं छोड़कर जाइएगा मत। हैं तो आधा अधूरा सीखने से क्या कोई पूरा सीख पाता है। आप अगर बिहार बोर्ड के एग्जाम अगर हाथ नहीं रोकना चाहते हैं तो सिर्फ वीडियो को अंत दिए, वीडियो सिर्फ आपके लिए है। देखिए, मैं आपको पहले समझाता हूँ कि प्रश्न क्या कहता है। वीडियो को ज्यादा लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले मैं आपको प्रश्न को समझाऊंगा, वो आपके लिए फायदामंद होगा। ठीक है, देखिए आपको प्रश्न बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। कहता है 2 या 2 से अधिक आवाज संख्याओं का मसा क्या होता है। कहने का मतलब कि 2 या 2 से अधिक आवाज संख्याओं का मसा क्या होता है। तो पहले आवाज संख्या के बारे में समझते हैं कि आवाज संख्या क्या है। आवाज संख्या कहते हैं वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटता है। क्या कहता है? वो एक और अपने आप से कटता है, उसे क्या कहते हैं? आवाज संख्या। तो आपको बोला गया क्या कि 2 या 2 से अधिक आवाज संख्याओं का मसा क्या होता है। तो यानी वैसी आवाज संख्या होता है जो किसी भी आप आवाज संख्या को ले लीजिएगा तो उसका मसा हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। चाहे आप कोई भी आवाज संख्या बड़े से बड़े आवाज संख्या उठाए तो भी उसका मसा 1 होगा। सिर्फ आपको परिभाषा याद रखना। परिभाषा क्या आपको बताए कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटता है, वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटता है उसे क्या कहते हैं? आवाज संख्या। सबसे छोटी आवाज संख्या जो होता है क्या होता है? 2 होता है। सबसे छोटी आवाज संख्या कितना होता है? 2। 2 के बाद आएगी 3, 3 के बाद आएगी 5, 5 के बाद 7, 9 नहीं आएगा। क्यों नहीं 9 आएगा? क्योंकि 9 एक ऐसी संख्या, विषम संख्या जो 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और खुद से भी कटता है। लेकिन हमारी परिभाषाएं कहता है क्या कि वैसी संख्या जो एक और खुद से कटे, एक और खुद से कटे, उसी को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है स्टूडेंट, क्या कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटती, एक और अपने आप से कट रहा है लेकिन किसी अदर से भी कट रहा है, इसलिए 9 है जो क्या है? आवाज संख्या नहीं होगी। अब बात करते हैं इसके मसा पर। तो वैसी आवाज संख्या होता है, कोई भी अगर आवाज संख्या को अगर आप उठा लीजिए तो उसका मसा हमेशा कितना आएगा? 1 ही आएगा। जैसे देखिए 2 और 3 है, 2 और 3 को भाग विधि से अगर मसा निकालेगा तो कितना बार लगेगा? 1 बार में लगेगा, 1 आएगा। 1 से अगर 2 में दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 2 बार में लग जाएगा, कट गया। आपका मसा क्या होता है? भाजक कहलाता है। तो भाजक में 1 है, 1 यही उसका मसा हो गया। तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में क्या है? 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में कोई नहीं है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए में बोला 1, बी में 2, सी में 3, डी में अनंत। ठीक है, तो हम आपको पहले समझाते हैं क्या कहता है। जो देखिए आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और किसी भी 2 परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है। ना 1, ना 2, ना 3, आप जितना निकालिए जितना निकलता जाएगा, इसका कभी अंत होने वाला नहीं है। इससे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनंत, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है? देखिए अगले प्रश्न आपको फिर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना। स्क्रीन पे देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो आपको बताया गया कि अभाज्य संख्या किसे कहता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में बोलता है 8, बी में 9, सी में 11 और डी में 15। तो ऑप्शन नंबर देखिए क्या कहता है, आप ऑप्शन नंबर में चूज कीजिए। पहले आपको परिभाषा याद रखने की। परिभाषा क्या कहता है कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन नंबर ए में क्या था? आपका 8 था। क्या था? बी में आपका क्या है? बी में आपका 9 है, सी में आपका 15 है, सी में 11 है और डी में 15 है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। इन चारों में से एक ऐसी है जो अभाज्य संख्या है। अब कैसे पहचाने की अभाज्य संख्या? हमें मान लिया जाए कि अभाज्य संख्या है। तो वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो देखिए जरा 8 है, 8 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और खुद से कटता है, यानी ये कभी अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा अभाज्य संख्या। 9 देखिए 9 है तो 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, खुद 9 से भी कटता है, तो ये भी कभी अभाज्य संख्या नहीं होगी। लेकिन 11 देखिए 1 से कटता है और खुद 1 से कटता है, यही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या इसमें है। 15 को देखेंगे तो 15 3 से भी, 5 से भी, 1 से भी और खुद से भी कट रहा है, ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए। अगले प्रश्न आपका क्या कहता है।
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह के बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मैं हमेशा बताता जाऊं। ठीक है, चलिए देखिए अगले प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कहता है दो संख्याओं का मसा 25 और लसा 50 है। दो संख्याओं का मसा 25 और लसा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। कहता है दो संख्याओं का मसा 25 और लसा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। एक फॉर्मूला आपको मैं बताता हूं कि अगर किसी भी संख्या का लसा मसा दिया रहे तो देखिए इसका फॉर्मूला रिलेशन ये संबंध क्या होता है। लसा गुणे मसा, लसा गुणे मसा, ठीक है, बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इस फॉर्मूला का आप उपयोग कीजिए, इसका सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी आपको दो संख्या दिया जाए, दो संख्याओं से कहे कि इसका मसा दिया हुआ, लसा भी दिया हुआ है, तो इसका गुणनफल क्या होगा। तो फाइनली आपका लसा और मसा दे दिया, तो हमको गुणनफल निकालने वाला था। पहली संख्या दूसरी संख्या 25 गुना 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 25 125 यानी 1250 है। ऑप्शन नंबर आपको कितना दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा है बी। क्या दिखाई दे रहा, बी दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगले प्रश्न आपका क्या कहता है। अगला प्रश्न आपका फिर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो आशा करता हूं कि इस प्रश्नों को उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, समझा दिया पहले कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप से करते उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर देखिए, अगले प्रश्न आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए क्वेश्चन नॉर्मल रहता है, लेकिन आप समझते नहीं है, सोचते कि बहुत ही नॉर्मल है, इसे तो मैं अच्छी तरह से बना लूंगा। यही गलती हमेशा स्टूडेंट करते हैं, लेकिन ये गलती आपको करना नहीं है। पहले प्रश्न क्या कहता है वो समझ लीजिए। देखिए आपको प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, कि कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो कितना स्टूडेंट होता है जो सोच लेता है कि कह रहा है कि अपरिमेय संख्या कौन है, तो चुन लेता है आसानी से कि अपरिमेय संख्या कौन है। लेकिन इस टर्म चेंज है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या, देखिए ऑप्शन नंबर ए में बोलता है √11, ऑप्शन नंबर ए में क्या है √11, ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या कह रहा है, ऑप्शन बी में बोला है √15, ऑप्शन नंबर सी में आपका बोला √9 गुना √16, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में आपका बोला कि 4√5, ठीक है। वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता उसे अपरिमेय कहते हैं। जो p बटा q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय। तो सिंपली में समझिए कि जिसका वर्गमूल हमें निकल जाएगा वो परिमेय हो जाएगा, जिसका वर्गमूल ना निकलेगा वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। ठीक है, तो 11 का क्या निकलता है वर्गमूल, नहीं निकलेगा, ये तो हमारा अपरिमेय है। तो हमें क्वेश्चन क्या हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कह रहा है कि हमारा निम्नलिखित में से कौन है जो अपरिमेय संख्या नहीं है। बाकी अपरिमेय संख्या, लेकिन एक ऐसा इसमें है जो परिमेय संख्या है। तो देखिए √11 जो है इसका वर्गमूल ना निकलता तो ये अपरिमेय है। √15 है जो √15 का भी कभी वर्गमूल ना होता है, लेकिन आएगा इसका, लेकिन मान आएगा दशमलव में, तो दशमलव नहीं डायरेक्टली इसका वर्गमूल निकलेगा, वही उसका परिमेय संख्या कहलाता है, जो कट जाता है। ठीक है, तो 15 का कभी वर्गमूल निकलने वाला नहीं है। लेकिन अगर कहते हैं √9 गुना √16, तो √9 का होता है कितना 3 और 16 का होता है 4, 4 3 12, तो 12 क्या है, एक परिमेय संख्या। एक ऑप्शन आपका और बच रहा है 4√5, क्या 5 का वर्गमूल होता है, नहीं होता है, इसलिए हमारा सबसे अलग इसमें कौन है 12, √9 गुना √16, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा होगा। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या, √9 गुना √16, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा है। ये प्रश्न संख्या आपका आ गया 2। कहता है निम्नलिखित में कौन अलग है, निम्नलिखित में कौन अलग है। ये भी परिमेय और अपरिमेय से रिलेटेड जो आपको ऑप्शन पे यानी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए स्क्रीन पे क्या कहता है क्वेश्चन करा आपका कि निम्नलिखित में कौन है जो अलग है। देखिए ऑप्शन ए में कहता है 3/5, ऑप्शन नंबर ए में 3/5, ऑप्शन नंबर बी में आपका बोला क्या √16/4, ऑप्शन नंबर सी में आपका बोल रहा है √2/5, और डी में बोल रहा है √25/9, 25/9। इसमें एक ऐसी संख्या इन चारों में है जो सबसे क्या है अलग है।
क्या है, सबसे अलग है जो एक संख्या होगा। कहने का मतलब जो p बटा q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय कहते हैं, जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। सिंपल सी भाषा में समझिए, जिसका वर्गमूल निकल गया समझिए वो क्या कहलाएगा, परिमेय, और जिसका वर्गमूल ना निकल रहा वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाता है। देखिए इसमें क्या कहता है, 3/5, देखिए इसमें सबसे अलग अभी नजर आ रहा है, अभी नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और 16 बटा क्या है 4, 16 का वर्गमूल कीजिएगा तो आपका 4 आएगा, 4 का वर्गमूल कीजिएगा 3/5, और 4/2 एक ही जाति का है। क्या है, एक ही जाति का, ये अलग नहीं है, एक ही जाति का है। आगे देखिए कहता है √5, √2/5 है, √2 बटा क्या है 5 आपका बोला ना, √2 बटा 5, तो ये तो अभी इन दोनों से क्या है, अलग है। अब √25/9, √25/9, √25/9 कहने का मतलब क्या, इसको करेंगे हल तो क्या जाएगा, 5 इसका वर्गमूल है, इसका 9। देखिए तो जरा ऑप्शन नंबर ए 3/5, ऑप्शन नंबर बी 4/2, ऑप्शन नंबर डी 5/9, तीनों एक ही जाति का है। कहने का मतलब ये तीनों परिमेय संख्या, बाकी ऑप्शन नंबर सी जो क्या है, अपरिमेय। तो इसमें सबसे अलग आपका कौन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इस तरह के प्रश्नों को आप ऐसी तरह से चयन कीजिएगा, कभी आपको गलत होने वाला नहीं है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए मसा गुणे लसा का निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। तो लसा गुणे मसा निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। तो यूक्लिड विभाजन आप पढ़े होंगे, ना पढ़े हैं तो मैं वीडियो बना दिया हूं, उस पर आप वीडियो को देख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से मसा कैसे निकाला जाता है। दो धनात्मक पूर्णांकों का यूक्लिड विभाजन से हमेशा मसा ज्ञात किया जाता है। देखिए आपको पहली संख्या ए दिया है, दूसरी संख्या बी दिया है, इसका लसा मसा आपको दे दिया है, लसा गुणे मसा के किसके बराबर होगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपको पहले बताए थे कि लसा गुणे मसा, लसा गुणे मसा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुणे क्या होता है, दूसरी संख्या, पहली संख्या ए या दूसरी संख्या बी, जो आपको ऑप्शन नंबर आपका सी दिखाई दे रहा है। क्या दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दो धनात्मक पूर्णांकों को निम्न में से किसे प्रकलित करने का एक तकनीक है। तो अभी आपको बता रहे थे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अगर जैसे आपका बोले तो समझ जाए कि आपको मसा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, मसा। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया है लसा, बी में मसा, सी में भागफल, डी में शेषफल। तो आपको पता चल रहा है कि पहले यूक्लिड विभाजन है तो हमेशा इससे क्या ज्ञात होगा, मसा ज्ञात होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट होगा, मसा इसका। क्यों, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमेशा दो पूर्णांकों का क्या ज्ञात किया जाता है, मसा ज्ञात किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगले प्रश्न आपका क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है जिसे आप आसानी से चुन सकते हैं। मैंने इस तरह का प्रश्न आपको बताया हूं। चलिए देखिए फिर भी मैं ऐसा कहता, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को आसानी से आप चुन सकते हैं, जिसका वर्गमूल निकलता है वो परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल ना निकलेगा वो समझिए कि वह परिमेय हो जाएगा। एक भी संख्या का वर्गमूल ना निकला बटा में तो समझिए कि वह परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि एक परिमेय और एक परिमेय अपरिमेय संख्या का भागफल हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। जैसे देखिए एक परिमेय संख्या लेना था, एक अपरिमेय संख्या लेना था, दोनों का अगर गुणा करेंगे तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगी, अपरिमेय। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर भी हमेशा क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल भी हमेशा अपरिमेय होता है। इन चारों से एक प्रश्न हमेशा बिहार बोर्ड में पूछता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको ध्यान से आप देख लीजिए कि एक गुणनफल बोले तो भी अपरिमेय, भागफल बोले तो भी अपरिमेय, अंतर बोले तो भी अपरिमेय और योगफल बोले तो भी अपरिमेय होता है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न को आप चुन सकते हैं। तो आपको देखिए स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में आपका बोला है √3, ऑप्शन नंबर ए में आपका क्या बोला, √3, ए में √3, बी में 2 बटा √2, सी ऑप्शन नंबर सी में आपका बोला 4 + √5, 4 + √5। ऑप्शन नंबर डी में आपका बोल रहा है क्या, ऑप्शन नंबर डी में बोला √6। तो आप आसानी से कह सकते हैं इसमें परिमेय संख्या कौन है। √3 का क्या वर्गमूल होगा, नहीं होगा।
अब देखिए √2 से √2 खत्म हो गया, आपका बचा 2/8, इसका वर्ग हो गया, यानी ये परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिखा गया है। देखिए तो 2/1, इसमें कोई रूट का प्रयोग नहीं किया गया, यानी सिंपली अलग है। ये देखिए योगफल होता है अपरिमेय, जो रूट के अंदर है तो वो भी क्या कहलाता है, अपरिमेय कहलाता है। ये सबसे अलग है, यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।